है। इसे इंडिया का स्कीइंग कैपिटल भी कहा जाता है। सर्दियों में यहाँ चारों तरफ बर्फ़ की चादर बिछ जाती है, जो इससे स्नो लवर के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाती है। यह फेमस है स्नोफॉल स्कीइंग के लिए और यहाँ पे स्कीइंग चैम्पियनशिप भी होती है। एशिया की लॉन्गेस्ट रोपवे में से एक है ओली का रोपवे। क्लियर वेदर में यहाँ से आपको नंदा देवी हिमालयन पिक्स के अमेजिंग व्यूज़ दिखाई पड़ते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम के बारे में चर्चा करते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम, अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो दिसंबर एंड में प्लान कर सकते हैं। फरवरी और जनवरी का समय सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्नो के लिए, लेकिन यह पूरी तरह नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप ओली जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह ज़रूरी है कि आप वेदर का लाइव अपडेट जाने से पहले ले लें, ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं ओली कैसे पहुंचा जाए। आप देश के किसी भी कोने में हों, आपको हरिद्वार या देहरादून तक आना होगा। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते तो नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून है। देहरादून से ओली के बीच की दूरी 278 किलोमीटर है। ये दूरी आपको बाय रोड तय करनी होगी। दूसरा रूट है बाय ट्रेन। नज़दीकी स्टेशन है हरिद्वार, जहाँ से ओली 288 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी आपको बाय रोड तय करनी होगी। हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी 275 किलोमीटर है। इस दूरी को आप बस या टैक्सी के द्वारा पूरी कर सकते हैं। बस का फेयर लगभग 750 रुपये ऑनलाइन पड़ता है, या आप डायरेक्ट बस स्टैंड से बस ले सकते हैं, जो थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। डायरेक्ट बस टाइमिंग मॉर्निंग 5 बजे से 9 बजे तक चलती है। मॉर्निंग 5 AM to 9 AM। अगर और आप अर्ली मॉर्निंग चलेंगे तो 8 से 9 घंटे में जोशीमठ पहुंच जाएंगे और आपको जोशीमठ में स्टे करना पड़ेगा एक दिन। यहाँ पर आपको होटल और रेस्टरूम मिलेंगे। यहाँ होटल थोड़ा महंगा हो जाता है। अगर आप सीज़न में यहाँ आ रहे हो तो प्री ऑनलाइन बुकिंग करें, क्योंकि वहाँ जाने के बाद होटल मिलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऑनलाइन बुकिंग सबसे आसान वे होता है। रूम आपको यहाँ 1500 से 2000 तक में मिल जाएंगे और लग्जरी रूम भी अवेलेबल है। फूड के लिए बहुत ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको जहाँ अच्छा फूड मिले वहीं खा लें। जोशीमठ से आप चेयर लिफ्ट से ओली जा सकते हैं। ओली में भी आपको स्टे ऑप्शन होते हैं, लेकिन यह जोशीमठ की तुलना में काफ़ी महंगा होता है। जो स्टार्टिंग रेंज आपको 3 से 4000 के बीच होता है। जोशीमठ से ओली जाने का चेयर लिफ्ट टिकट लगभग 500 रुपये पर पर्सन आने जाने का होता है। टिकट के लिए आप अर्ली मॉर्निंग 7 से 8 बजे तक टिकट काउंटर के लाइन में लग जाइए, क्योंकि दिसंबर में टूरिस्ट पिक पर होते हैं तो टिकट सोल्ड आउट होने और बुकिंग क्लोज हो जाती है। चेयर लिफ्ट का टाइमिंग 9 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक रहता है। 4:20 लास्ट रोपवे ओली से आती है। अगर आप ओली में स्टे नहीं कर रहे हो तो 4 बजे तक वापस आना होता है। आपकी टिकट 7 डे वैलिड होती है अगर आप ओली में स्टे करते हो। ओली में आप स्कीइंग रिजॉर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं और स्कीइंग और स्नो बोटिंग आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। स्कीइंग से ओली लेक का ट्रैक कर सकते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है। विंटर में यह लेक पूरी तरह जम जाती है। यहाँ ब्यूटीफुल स्नो माउंटेन भी देख सकते हैं। नंदा देवी पिक भी यहाँ से दिखाई पड़ती है। स्कीइंग स्नो बोटिंग चार्जेस लगभग आपको 1500 से 3000 तक लग सकते हैं। अगर आप स्कीइंग और स्नो बोटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस 500 लगते हैं। यहाँ आप सर्टिफाइड स्कीइंग कोर्स भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 20,000 से 50,000 तक होता है और टाइम पीरियड 1 से 2 वीक होता है। ओली में फूड पॉइंट बहुत कम हैं, तो अपने साथ जब आप जोशीमठ से चले तो स्नैक्स और वाटर बॉटल कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी महंगी हो जाती हैं चीज़ें। नॉर्मल फूड वन मील जो आपको जोशीमठ में लगभग 150 से 300 की आएगी। ओली टूर के लिए 2 दिन इनफ है। 1 डे ओली एंड 1 डे जोशीमठ लोकल। टोटल खर्चा आपको पर पर्सन हरिद्वार टू ओली ट्रैवल प्लस फूड प्लस साइट सीन एंड स्नो एक्टिविटीज़ पर पर्सन 8000 पड़ेगा। हाँ, खास टिप्स, अगर आप पहली बार स्नो
ट्रिप कर रहे हो तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। जूते एकदम साइज़ के होने चाहिए, स्नो बूट्स का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस कैरी करें और साथ ही साथ जितने हो सके ग्लव्स, सन ग्लासेस और जैकेट वगैरह कैरी करें जो आपके ट्रिप को आसान बनाएगा। अगर आप इस सर्दी में स्नो देखना चाहते हैं लेकिन आपका बजट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8,000 के आसपास है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी ओली उत्तराखंड का विंटर ट्रिप गाइड, बिना किसी झूठ और ओवर प्रॉमिस के। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बार स्नो देखना चाहते हैं और कम बजट कम समय में यादगार ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जहां मिलेंगे आपको कुछ खास टिप्स जो आपकी जर्नी को आसान बनाएगा। साथ ही साथ वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं ओली का सफ़र। ओली उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। इसे इंडिया का स्कीइंग कैपिटल भी कहा जाता है। सर्दियों में यहाँ चारों तरफ बर्फ़ की चादर बिछ जाती है, जो इससे स्नो लवर के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाती है। यह फेमस है स्नोफॉल स्कीइंग के लिए और यहाँ पे स्कीइंग चैम्पियनशिप भी होती है। एशिया की लॉन्गेस्ट रोपवे में से एक है ओली का रोपवे। क्लियर वेदर में यहाँ से आपको नंदा देवी, हिमालयन पिक्स के अमेजिंग व्यूज़ दिखाई पड़ते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम के बारे में चर्चा करते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम, अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो दिसंबर एंड में प्लान कर सकते हैं। फरवरी और जनवरी का समय सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्नो के लिए, लेकिन यह पूरी तरह नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप ओली जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह ज़रूरी है कि आप वेदर का लाइव अपडेट जाने से पहले ले लें ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं ओली कैसे पहुंचा जाए। आप देश के किसी भी कोने में हों, आपको हरिद्वार या देहरादून तक आना होगा। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते तो नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून है। देहरादून से ओली के बीच की दूरी 278 किलोमीटर है। ये दूरी आपको बाय रोड तय करनी होगी। दूसरा रूट है बाय ट्रेन। नज़दीकी स्टेशन है हरिद्वार, जहाँ से ओली 288 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी आपको बाय रोड तय करनी होगी। हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी 275 किलोमीटर है। इस दूरी को आप बस या टैक्सी के द्वारा पूरी कर सकते हैं। बस का फेयर लगभग 750 रुपये ऑनलाइन पड़ता है, या आप डायरेक्ट बस स्टैंड से बस ले सकते हैं जो थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। डायरेक्ट बस टाइमिंग मॉर्निंग 5 बजे से 9 बजे तक चलती है। मॉर्निंग 5 AM to 9 AM। अगर और आप अर्ली मॉर्निंग चलेंगे तो 8 से 9 घंटे में जोशीमठ पहुंच जाएंगे और आपको जोशीमठ में स्टे करना पड़ेगा एक दिन। यहाँ पर आपको होटल और रेस्टरूम मिलेंगे। यहाँ होटल थोड़ा महंगा हो जाता है। अगर आप सीज़न में यहाँ आ रहे हो तो प्री ऑनलाइन बुकिंग करें, क्योंकि वहाँ जाने के बाद होटल मिलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऑनलाइन बुकिंग सबसे आसान वे होता है। रूम आपको यहाँ 1500 से 2000 तक में मिल जाएंगे और लग्जरी रूम भी अवेलेबल है। फूड के लिए बहुत ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको जहाँ अच्छा फूड मिले वहीं खा लें। जोशीमठ से आप चेयर लिफ्ट से ओली जा सकते हैं। ओली में भी आपको स्टे ऑप्शन होते हैं, लेकिन यह जोशीमठ की तुलना में काफ़ी महंगा होता है। जो स्टार्टिंग रेंज आपको 3 से 4,000 के बीच होता है। जोशीमठ से ओली जाने का चेयर लिफ्ट टिकट लगभग 500 रुपये पर पर्सन आने जाने का होता है। टिकट के लिए आप अर्ली मॉर्निंग 7 से 8 बजे तक टिकट काउंटर के लाइन में लग जाइए, क्योंकि दिसंबर में टूरिस्ट पिक पर होते हैं तो टिकट सोल्ड आउट होने और बुकिंग क्लोज हो जाती है। चेयर लिफ्ट का टाइमिंग 9 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक रहता है। 4:20 लास्ट रोपवे ओली से आती है। अगर आप ओली में स्टे नहीं कर रहे हो तो 4 बजे तक वापस आना होता है। आपकी टिकट 7 डे वैलिड होती है अगर आप ओली में स्टे करते हो। ओली में आप स्कीइंग रिजॉर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं और स्कीइंग और स्नो बोटिंग आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। स्कीइंग से ओली लेक का ट्रैक कर सकते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है। विंटर में यह लेक पूरी तरह जम जाती है।
यहाँ ब्यूटीफुल स्नो माउंटेन भी देख सकते हैं। नंदा देवी पिक भी यहाँ से दिखाई पड़ती है। स्कीइंग स्नो बोटिंग चार्जेस लगभग आपको 1500 से 3000 तक लग सकते हैं। अगर आप स्कीइंग और स्नो बोटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस 500 लगते हैं। यहाँ आप सर्टिफाइड स्कीइंग कोर्स भी कर सकते हैं जिसका चार्ज लगभग 20,000 से 50,000 तक होता है और टाइम पीरियड 1 से 2 वीक होता है। ओली में फूड पॉइंट बहुत कम हैं, तो अपने साथ जब आप जोशीमठ से चले तो स्नैक्स और वाटर बॉटल कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी महंगी हो जाती हैं चीज़ें। नॉर्मल फूड वन मील जो आपको जोशीमठ में लगभग 150 से 300 की आएगी। ओली टूर के लिए 2 दिन इनफ है। 1 डे ओली एंड 1 डे जोशीमठ लोकल। टोटल खर्चा आपको पर पर्सन हरिद्वार टू ओली ट्रैवल प्लस फूड प्लस साइट सीन एंड स्नो एक्टिविटीज़ पर पर्सन 8,000 पड़ेगा। हाँ, खास टिप्स, अगर आप पहली बार स्नो ट्रिप कर रहे हो तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। जूते एकदम साइज़ के होने चाहिए, स्नो बूट्स का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस कैरी करें और साथ ही साथ जितने हो सके ग्लव्स, सन ग्लासेस और जैकेट वगैरह कैरी करें जो आपके ट्रिप को आसान बनाएगा। अगर आप इस सर्दी में स्नो देखना चाहते हैं लेकिन आपका बजट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8,000 के आसपास है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी ओली उत्तराखंड का विंटर ट्रिप गाइड, बिना किसी झूठ और ओवर प्रॉमिस के। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बार स्नो देखना चाहते हैं और कम बजट कम समय में यादगार ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जहां मिलेंगे आपको कुछ खास टिप्स जो आपकी जर्नी को आसान बनाएगा। साथ ही साथ वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं ओली का सफ़र। ओली उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। इसे इंडिया का स्कीइंग कैपिटल भी कहा जाता है। सर्दियों में यहाँ चारों तरफ बर्फ़ की चादर बिछ जाती है, जो इससे स्नो लवर के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाती है। यह फेमस है स्नोफॉल स्कीइंग के लिए और यहाँ पे स्कीइंग चैम्पियनशिप भी होती है। एशिया की लॉन्गेस्ट रोपवे में से एक है ओली का रोपवे। क्लियर वेदर में यहाँ से आपको नंदा देवी हिमालयन पिक्स के अमेजिंग व्यूज़ दिखाई पड़ते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम के बारे में चर्चा करते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम, अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो दिसंबर एंड में प्लान कर सकते हैं। फरवरी और जनवरी का समय सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्नो के लिए, लेकिन यह पूरी तरह नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप ओली जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह ज़रूरी है कि आप वेदर का लाइव अपडेट जाने से पहले ले लें ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं ओली कैसे पहुंचा जाए। आप देश के किसी भी कोने में हों, आपको हरिद्वार या देहरादून तक आना होगा। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते तो नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून है। देहरादून से ओली के बीच की दूरी 278 किलोमीटर है। ये दूरी आपको बाय रोड तय करनी होगी। दूसरा रूट है बाय ट्रेन। नज़दीकी स्टेशन है हरिद्वार, जहां से ओली 288 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी आपको बाय रोड तय करनी होगी। हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी 275 किलोमीटर है। इस दूरी को आप बस या टैक्सी के द्वारा पूरी कर सकते हैं। बस का फेयर लगभग 750 रुपये ऑनलाइन पड़ता है, या आप डायरेक्ट बस स्टैंड से बस ले सकते हैं जो थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। डायरेक्ट बस टाइमिंग मॉर्निंग 5 बजे से 9 बजे तक चलती है। मॉर्निंग 5 AM to 9 AM। अगर और आप अर्ली मॉर्निंग चलेंगे तो 8 से 9 घंटे में जोशीमठ पहुंच जाएंगे और आपको जोशीमठ में स्टे करना पड़ेगा 1 दिन। यहाँ पर आपको होटल और रेस्टरूम मिलेंगे। यहाँ होटल थोड़ा महंगा हो जाता है। अगर आप सीज़न में यहाँ आ रहे हो तो प्री ऑनलाइन बुकिंग करें, क्योंकि वहाँ जाने के बाद होटल मिलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऑनलाइन बुकिंग सबसे आसान वे होता है। रूम आपको यहाँ 1500 से 2000 तक में मिल जाएंगे और लग्जरी रूम भी अवेलेबल है। फूड के लिए बहुत ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको जहाँ अच्छा फूड मिले
वहीं खा लें। जोशीमठ से आप चेयर लिफ्ट से ओली जा सकते हैं। ओली में भी आपको स्टे ऑप्शन होते हैं, लेकिन यह जोशीमठ की तुलना में काफ़ी महंगा होता है। जो स्टार्टिंग रेंज आपको 3 से 4 हज़ार के बीच होता है। जोशीमठ से ओली जाने का चेयर लिफ्ट टिकट लगभग 500 रुपये पर पर्सन आने जाने का होता है। टिकट के लिए आप अर्ली मॉर्निंग 7 से 8 बजे तक टिकट काउंटर के लाइन में लग जाइए, क्योंकि दिसंबर में टूरिस्ट पिक पर होते हैं तो टिकट सोल्ड आउट होने और बुकिंग क्लोज हो जाती है। चेयर लिफ्ट का टाइमिंग 9 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक रहता है। 4:20 लास्ट रोपवे ओली से आती है। अगर आप ओली में स्टे नहीं कर रहे हो तो 4 बजे तक वापस आना होता है। आपकी टिकट 7 डे वैलिड होती है अगर आप ओली में स्टे करते हो। ओली में आप स्कीइंग रिजॉर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं और स्कीइंग और स्नो बोटिंग आप यहां पर एंजॉय कर सकते हैं। स्कीइंग से ओली लेक का ट्रैक कर सकते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है। विंटर में यह लेक पूरी तरह जम जाती है। यहाँ ब्यूटीफुल स्नो माउंटेन भी देख सकते हैं। नंदा देवी पिक भी यहाँ से दिखाई पड़ती है। स्कीइंग स्नो बोटिंग चार्जेस लगभग आपको 1500 से 3000 तक लग सकते हैं। अगर आप स्कीइंग और स्नो बोटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस 500 लगते हैं। यहाँ आप सर्टिफाइड स्कीइंग कोर्स भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 20,000 से 50,000 तक होता है और टाइम पीरियड 1 से 2 वीक होता है। ओली में फूड पॉइंट बहुत कम हैं, तो अपने साथ जब आप जोशीमठ से चले तो स्नैक्स और वाटर बॉटल कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी महंगी हो जाती हैं चीज़ें। नॉर्मल फूड वन मील जो आपको जोशीमठ में लगभग 150 से 300 की आएगी। ओली टूर के लिए 2 दिन इनफ है। 1 डे ओली एंड 1 डे जोशीमठ लोकल। टोटल खर्चा आपको पर पर्सन हरिद्वार टू ओली ट्रैवल प्लस फूड प्लस साइट सीन एंड स्नो एक्टिविटीज़ पर पर्सन 8000 पड़ेगा। हाँ, खास टिप्स, अगर आप पहली बार स्नो ट्रिप कर रहे हो तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। जूते एकदम साइज़ के होने चाहिए। स्नो बूट्स का इस्तेमाल करें। सन ग्लासेस कैरी करें और साथ ही साथ जितने हो सके ग्लव्स, सन ग्लासेस और जैकेट वगैरह कैरी करें, जो आपके ट्रिप को आसान बनाएगा। अगर आप इस सर्दी में स्नो देखना चाहते हैं लेकिन आपका बजट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8,000 के आसपास है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी ओली उत्तराखंड का विंटर ट्रिप गाइड, बिना किसी झूठ और ओवर प्रॉमिस के। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बार स्नो देखना चाहते हैं और कम बजट कम समय में यादगार ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जहां मिलेंगे आपको कुछ खास टिप्स जो आपकी जर्नी को आसान बनाएगा। साथ ही साथ वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं ओली का सफ़र। ओली उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। इसे इंडिया का स्कीइंग कैपिटल भी कहा जाता है। सर्दियों में यहाँ चारों तरफ बर्फ़ की चादर बिछ जाती है, जो इससे स्नो लवर के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाती है। यह फेमस है स्नोफॉल स्कीइंग के लिए और यहाँ पे स्कीइंग चैम्पियनशिप भी होती है। एशिया की लॉन्गेस्ट रोपवे में से एक है ओली का रोपवे। क्लियर वेदर में यहाँ से आपको नंदा देवी हिमालयन पिक्स के अमेजिंग व्यूज़ दिखाई पड़ते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम के बारे में चर्चा करते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम, अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो दिसंबर एंड में प्लान कर सकते हैं। फरवरी और जनवरी का समय सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्नो के लिए, लेकिन यह पूरी तरह नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप ओली जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह ज़रूरी है कि आप वेदर का लाइव अपडेट जाने से पहले ले लें, ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं ओली कैसे पहुंचा जाए। आप देश के किसी भी कोने में हों, आपको हरिद्वार या देहरादून तक आना होगा। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते तो नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून है। देहरादून से ओली के बीच की दूरी 278 किलोमीटर है। ये दूरी आपको बाय रोड तय करनी होगी। दूसरा रूट है बाय ट्रेन।
नज़दीकी स्टेशन है हरिद्वार, जहां से ओली 288 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी आपको बाय रोड तय करनी होगी। हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी 275 किलोमीटर है। इस दूरी को आप बस या टैक्सी के द्वारा पूरी कर सकते हैं। बस का फेयर लगभग 750 रुपये ऑनलाइन पड़ता है, या आप डायरेक्ट बस स्टैंड से बस ले सकते हैं, जो थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। डायरेक्ट बस टाइमिंग मॉर्निंग 5 बजे से 9 बजे तक चलती है। मॉर्निंग 5 AM to 9 AM। अगर और आप अर्ली मॉर्निंग चलेंगे तो 8 से 9 घंटे में जोशीमठ पहुंच जाएंगे, और आपको जोशीमठ में स्टे करना पड़ेगा एक दिन। यहाँ पर आपको होटल और रेस्टरूम मिलेंगे। यहाँ होटल थोड़ा महंगा हो जाता है। अगर आप सीज़न में यहाँ आ रहे हो तो प्री ऑनलाइन बुकिंग करें, क्योंकि वहाँ जाने के बाद होटल मिलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऑनलाइन बुकिंग सबसे आसान वे होता है। रूम आपको यहाँ 1500 से 2000 तक में मिल जाएंगे, और लग्जरी रूम भी अवेलेबल है। फूड के लिए बहुत ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको जहाँ अच्छा फूड मिले वहीं खा लें। जोशीमठ से आप चेयर लिफ्ट से ओली जा सकते हैं। ओली में भी आपको स्टे ऑप्शन होते हैं, लेकिन यह जोशीमठ की तुलना में काफ़ी महंगा होता है। जो स्टार्टिंग रेंज आपको 3 से 4000 के बीच होता है। जोशीमठ से ओली जाने का चेयर लिफ्ट टिकट लगभग 500 रुपये पर पर्सन आने जाने का होता है। टिकट के लिए आप अर्ली मॉर्निंग 7 से 8 बजे तक टिकट काउंटर के लाइन में लग जाइए, क्योंकि दिसंबर में टूरिस्ट पिक पर होते हैं, तो टिकट सोल्ड आउट होने और बुकिंग क्लोज हो जाती है। चेयर लिफ्ट का टाइमिंग 9 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक रहता है। 4:20 लास्ट रोपवे ओली से आती है। अगर आप ओली में स्टे नहीं कर रहे हो तो 4 बजे तक वापस आना होता है। आपकी टिकट 7 डे वैलिड होती है अगर आप ओली में स्टे करते हो। ओली में आप स्कीइंग रिजॉर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं, और स्कीइंग और स्नो बोटिंग आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। स्कीइंग से ओली लेक का ट्रैक कर सकते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है। विंटर में यह लेक पूरी तरह जम जाती है। यहाँ ब्यूटीफुल स्नो माउंटेन भी देख सकते हैं। नंदा देवी पिक भी यहाँ से दिखाई पड़ती है। स्कीइंग स्नो बोटिंग चार्जेस लगभग आपको 1500 से 3000 तक लग सकते हैं। अगर आप स्कीइंग और स्नो बोटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस 500 लगते हैं। यहाँ आप सर्टिफाइड स्कीइंग कोर्स भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 20,000 से 50,000 तक होता है, और टाइम पीरियड 1 से 2 वीक होता है। ओली में फूड पॉइंट बहुत कम हैं, तो अपने साथ जब आप जोशीमठ से चले तो स्नैक्स और वाटर बॉटल कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी महंगी हो जाती हैं चीज़ें। नॉर्मल फूड वन मील जो आपको जोशीमठ में लगभग 150 से 300 की आएगी। ओली टूर के लिए 2 दिन इनफ है। 1 डे ओली एंड 1 डे जोशीमठ लोकल। टोटल खर्चा आपको पर पर्सन हरिद्वार टू ओली ट्रैवल प्लस फूड प्लस साइट सीन एंड स्नो एक्टिविटीज़ पर पर्सन 8000 पड़ेगा। हाँ, खास टिप्स, अगर आप पहली बार स्नो ट्रिप कर रहे हो तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। जूते एकदम साइज़ के होने चाहिए, स्नो बूट्स का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस कैरी करें, और साथ ही साथ जितने हो सके ग्लव्स, सन ग्लासेस और जैकेट वगैरह कैरी करें, जो आपके ट्रिप को आसान बनाएगा। अगर आप इस सर्दी में स्नो देखना चाहते हैं लेकिन आपका बजट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8000 के आसपास है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी ओली उत्तराखंड का विंटर ट्रिप गाइड, बिना किसी झूठ और ओवर प्रॉमिस के। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बार स्नो देखना चाहते हैं और कम बजट कम समय में यादगार ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जहां मिलेंगे आपको कुछ खास टिप्स जो आपकी जर्नी को आसान बनाएगा। साथ ही साथ वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं ओली का सफ़र। ओली उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। इसे इंडिया का स्कीइंग कैपिटल भी कहा जाता है। सर्दियों में यहाँ चारों तरफ बर्फ़ की चादर बिछ जाती है।
जो इससे स्नो लवर के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाती है। यह फेमस है स्नोफॉल स्कीइंग के लिए और यहाँ पे स्कीइंग चैम्पियनशिप भी होती है। एशिया की लॉन्गेस्ट रोपवे में से एक है ओली का रोपवे। क्लियर वेदर में यहाँ से आपको नंदा देवी हिमालयन पिक्स के अमेजिंग व्यूज़ दिखाई पड़ते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम के बारे में चर्चा करते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो दिसंबर एंड में प्लान कर सकते हैं। फरवरी और जनवरी का समय सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्नो के लिए, लेकिन यह पूरी तरह नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप ओली जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह ज़रूरी है कि आप वेदर का लाइव अपडेट जाने से पहले ले लें ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं ओली कैसे पहुंचा जाए। आप देश के किसी भी कोने में हों, आपको हरिद्वार या देहरादून तक आना होगा। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते तो नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून है। देहरादून से ओली के बीच की दूरी 278 किलोमीटर है। ये दूरी आपको बाय रोड तय करनी होगी। दूसरा रूट है बाय ट्रेन। नज़दीकी स्टेशन है हरिद्वार, जहाँ से ओली 288 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी आपको बाय रोड तय करनी होगी। हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी 275 किलोमीटर है। इस दूरी को आप बस या टैक्सी के द्वारा पूरी कर सकते हैं। बस का फेयर लगभग 750 रुपये ऑनलाइन पड़ता है, या आप डायरेक्ट बस स्टैंड से बस ले सकते हैं जो थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। डायरेक्ट बस टाइमिंग मॉर्निंग 5 बजे से 9 बजे तक चलती है। मॉर्निंग 5 AM to 9 AM। अगर और आप अर्ली मॉर्निंग चलेंगे तो 8 से 9 घंटे में जोशीमठ पहुंच जाएंगे और आपको जोशीमठ में स्टे करना पड़ेगा एक दिन। यहाँ पर आपको होटल और रेस्टरूम मिलेंगे। यहाँ होटल थोड़ा महंगा हो जाता है। अगर आप सीज़न में यहाँ आ रहे हो तो प्री ऑनलाइन बुकिंग करें, क्योंकि वहाँ जाने के बाद होटल मिलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऑनलाइन बुकिंग सबसे आसान वे होता है। रूम आपको यहाँ 1500 से 2000 तक में मिल जाएंगे और लग्जरी रूम भी अवेलेबल है। फूड के लिए बहुत ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको जहाँ अच्छा फूड मिले वहीं खा लें। जोशीमठ से आप चेयर लिफ्ट से ओली जा सकते हैं। ओली में भी आपको स्टे ऑप्शन होते हैं, लेकिन यह जोशीमठ की तुलना में काफ़ी महंगा होता है। जो स्टार्टिंग रेंज आपको 3 से 4000 के बीच होता है। जोशीमठ से ओली जाने का चेयर लिफ्ट टिकट लगभग 500 रुपये पर पर्सन आने जाने का होता है। टिकट के लिए आप अर्ली मॉर्निंग 7 से 8 बजे तक टिकट काउंटर के लाइन में लग जाइए, क्योंकि दिसंबर में टूरिस्ट पिक पर होते हैं तो टिकट सोल्ड आउट होने और बुकिंग क्लोज हो जाती है। चेयर लिफ्ट का टाइमिंग 9 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक रहता है। 4:20 लास्ट रोपवे ओली से आती है। अगर आप ओली में स्टे नहीं कर रहे हो तो 4 बजे तक वापस आना होता है। आपकी टिकट 7 डे वैलिड होती है अगर आप ओली में स्टे करते हो। ओली में आप स्कीइंग रिजॉर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं और स्कीइंग और स्नो बोटिंग आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। स्कीइंग से ओली लेक का ट्रैक कर सकते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है। विंटर में यह लेक पूरी तरह जम जाती है। यहाँ ब्यूटीफुल स्नो माउंटेन भी देख सकते हैं। नंदा देवी पिक भी यहाँ से दिखाई पड़ती है। स्कीइंग स्नो बोटिंग चार्जेस लगभग आपको 1500 से 3000 तक लग सकते हैं। अगर आप स्कीइंग और स्नो बोटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस 500 लगते हैं। यहाँ आप सर्टिफाइड स्कीइंग कोर्स भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 20,000 से 50,000 तक होता है और टाइम पीरियड 1 से 2 वीक होता है। ओली में फूड पॉइंट बहुत कम हैं, तो अपने साथ जब आप जोशीमठ से चले तो स्नैक्स और वाटर बॉटल कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी महंगी हो जाती हैं चीज़ें। नॉर्मल फूड वन मील जो आपको जोशीमठ में लगभग 150 से 300 की आएगी। ओली टूर के लिए 2 दिन इनफ है। 1 डे ओली एंड 1 डे जोशीमठ लोकल। टोटल खर्चा आपको पर पर्सन हरिद्वार टू ओली ट्रैवल प्लस फूड प्लस साइट सीन एंड स्नो एक्टिविटीज़ पर पर्सन 8000 पड़ेगा। हाँ, खास टिप्स, अगर आप पहली बार स्नो ट्रिप कर रहे हो तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें।
जूते एकदम साइज़ के होने चाहिए, स्नो बूट्स का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस कैरी करें और साथ ही साथ जितने हो सके ग्लव्स, सन ग्लासेस और जैकेट वगैरह कैरी करें जो आपके ट्रिप को आसान बनाएगा। अगर आप इस सर्दी में स्नो देखना चाहते हैं लेकिन आपका बजट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8,000 के आसपास है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी ओली उत्तराखंड का विंटर ट्रिप गाइड, बिना किसी झूठ और ओवर प्रॉमिस के। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बार स्नो देखना चाहते हैं और कम बजट कम समय में यादगार ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जहां मिलेंगे आपको कुछ खास टिप्स जो आपकी जर्नी को आसान बनाएगा। साथ ही साथ वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं ओली का सफ़र। ओली उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। इसे इंडिया का स्कीइंग कैपिटल भी कहा जाता है। सर्दियों में यहाँ चारों तरफ बर्फ़ की चादर बिछ जाती है, जो इससे स्नो लवर के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाती है। यह फेमस है स्नोफॉल स्कीइंग के लिए और यहाँ पे स्कीइंग चैम्पियनशिप भी होती है। एशिया की लॉन्गेस्ट रोपवे में से एक है ओली का रोपवे। क्लियर वेदर में यहाँ से आपको नंदा देवी, हिमालयन पिक्स के अमेजिंग व्यूज़ दिखाई पड़ते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम के बारे में चर्चा करते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम, अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो दिसंबर एंड में प्लान कर सकते हैं। फरवरी और जनवरी का समय सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्नो के लिए, लेकिन यह पूरी तरह नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप ओली जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह ज़रूरी है कि आप वेदर का लाइव अपडेट जाने से पहले ले लें ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं ओली कैसे पहुंचा जाए। आप देश के किसी भी कोने में हों, आपको हरिद्वार या देहरादून तक आना होगा। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते तो नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून है। देहरादून से ओली के बीच की दूरी 278 किलोमीटर है। ये दूरी आपको बाय रोड तय करनी होगी। दूसरा रूट है बाय ट्रेन। नज़दीकी स्टेशन है हरिद्वार, जहाँ से ओली 288 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी आपको बाय रोड तय करनी होगी। हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी 275 किलोमीटर है। इस दूरी को आप बस या टैक्सी के द्वारा पूरी कर सकते हैं। बस का फेयर लगभग 750 रुपये ऑनलाइन पड़ता है, या आप डायरेक्ट बस स्टैंड से बस ले सकते हैं जो थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। डायरेक्ट बस टाइमिंग मॉर्निंग 5 बजे से 9 बजे तक चलती है। मॉर्निंग 5 AM to 9 AM। अगर और आप अर्ली मॉर्निंग चलेंगे तो 8 से 9 घंटे में जोशीमठ पहुंच जाएंगे और आपको जोशीमठ में स्टे करना पड़ेगा एक दिन। यहाँ पर आपको होटल और रेस्टरूम मिलेंगे। यहाँ होटल थोड़ा महंगा हो जाता है। अगर आप सीज़न में यहाँ आ रहे हो तो प्री ऑनलाइन बुकिंग करें, क्योंकि वहाँ जाने के बाद होटल मिलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऑनलाइन बुकिंग सबसे आसान वे होता है। रूम आपको यहाँ 1500 से 2000 तक में मिल जाएंगे और लग्जरी रूम भी अवेलेबल है। फूड के लिए बहुत ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको जहाँ अच्छा फूड मिले वहीं खा लें। जोशीमठ से आप चेयर लिफ्ट से ओली जा सकते हैं। ओली में भी आपको स्टे ऑप्शन होते हैं, लेकिन यह जोशीमठ की तुलना में काफ़ी महंगा होता है। जो स्टार्टिंग रेंज आपको 3 से 4,000 के बीच होता है। जोशीमठ से ओली जाने का चेयर लिफ्ट टिकट लगभग 500 रुपये पर पर्सन आने जाने का होता है। टिकट के लिए आप अर्ली मॉर्निंग 7 से 8 बजे तक टिकट काउंटर के लाइन में लग जाइए, क्योंकि दिसंबर में टूरिस्ट पिक पर होते हैं तो टिकट सोल्ड आउट होने और बुकिंग क्लोज हो जाती है। चेयर लिफ्ट का टाइमिंग 9 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक रहता है। 4:20 लास्ट रोपवे ओली से आती है। अगर आप ओली में स्टे नहीं कर रहे हो तो 4 बजे तक वापस आना होता है। आपकी टिकट 7 डे वैलिड होती है अगर आप ओली में स्टे करते हो। ओली में आप स्कीइंग रिजॉर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं और स्कीइंग और स्नो बोटिंग आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। स्कीइंग से ओली लेक का ट्रैक कर सकते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है। विंटर में यह लेक पूरी तरह जम जाती है।
यहाँ ब्यूटीफुल स्नो माउंटेन भी देख सकते हैं। नंदा देवी पीक भी यहाँ से दिखाई पड़ती है। स्कीइंग स्नो बोटिंग चार्जेस लगभग आपको 1500 से 3000 तक लग सकते हैं। अगर आप स्कीइंग और स्नो बोटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस 500 लगते हैं। यहाँ आप सर्टिफाइड स्कीइंग कोर्स भी कर सकते हैं जिसका चार्ज लगभग 20,000 से 50,000 तक होता है और टाइम पीरियड 1 से 2 वीक होता है। ओली में फूड पॉइंट बहुत कम हैं, तो अपने साथ जब आप जोशीमठ से चले तो स्नैक्स और वाटर बॉटल कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी महंगी हो जाती हैं चीज़ें। नॉर्मल फूड वन मील जो आपको जोशीमठ में लगभग 150 से 300 की आएगी। ओली टूर के लिए 2 दिन इनफ है। 1 डे ओली एंड 1 डे जोशीमठ लोकल। टोटल खर्चा आपको पर पर्सन हरिद्वार टू ओली ट्रैवल प्लस फूड प्लस साइट सीन एंड स्नो एक्टिविटीज़ पर पर्सन 8000 पड़ेगा। हाँ, खास टिप्स, अगर आप पहली बार स्नो ट्रिप कर रहे हो तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। जूते एकदम साइज़ के होने चाहिए, स्नो बूट्स का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस कैरी करें और साथ ही साथ जितने हो सके ग्लव्स, सन ग्लासेस और जैकेट वगैरह कैरी करें जो आपके ट्रिप को आसान बनाएगा। अगर आप इस सर्दी में स्नो देखना चाहते हैं लेकिन आपका बजट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8,000 के आसपास है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी ओली उत्तराखंड का विंटर ट्रिप गाइड, बिना किसी झूठ और ओवर प्रॉमिस के। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बार स्नो देखना चाहते हैं और कम बजट कम समय में यादगार ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जहां मिलेंगे आपको कुछ खास टिप्स जो आपकी जर्नी को आसान बनाएगा। साथ ही साथ वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं ओली का सफ़र। ओली उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। इसे इंडिया का स्कीइंग कैपिटल भी कहा जाता है। सर्दियों में यहाँ चारों तरफ बर्फ़ की चादर बिछ जाती है, जो इससे स्नो लवर के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाती है। यह फेमस है स्नोफॉल स्कीइंग के लिए और यहाँ पे स्कीइंग चैम्पियनशिप भी होती है। एशिया की लॉन्गेस्ट रोपवे में से एक है ओली का रोपवे। क्लियर वेदर में यहाँ से आपको नंदा देवी हिमालयन पिक्स के अमेजिंग व्यूज़ दिखाई पड़ते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम के बारे में चर्चा करते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम, अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो दिसंबर एंड में प्लान कर सकते हैं। फरवरी और जनवरी का समय सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्नो के लिए, लेकिन यह पूरी तरह नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप ओली जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह ज़रूरी है कि आप वेदर का लाइव अपडेट जाने से पहले ले लें ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं ओली कैसे पहुंचा जाए। आप देश के किसी भी कोने में हों, आपको हरिद्वार या देहरादून तक आना होगा। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते तो नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून है। देहरादून से ओली के बीच की दूरी 278 किलोमीटर है। ये दूरी आपको बाय रोड तय करनी होगी। दूसरा रूट है बाय ट्रेन। नज़दीकी स्टेशन है हरिद्वार, जहां से ओली 288 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी आपको बाय रोड तय करनी होगी। हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी 275 किलोमीटर है। इस दूरी को आप बस या टैक्सी के द्वारा पूरी कर सकते हैं। बस का फेयर लगभग 750 रुपये ऑनलाइन पड़ता है, या आप डायरेक्ट बस स्टैंड से बस ले सकते हैं जो थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। डायरेक्ट बस टाइमिंग मॉर्निंग 5 बजे से 9 बजे तक चलती है। मॉर्निंग 5 AM to 9 AM। अगर और आप अर्ली मॉर्निंग चलेंगे तो 8 से 9 घंटे में जोशीमठ पहुंच जाएंगे और आपको जोशीमठ में स्टे करना पड़ेगा 1 दिन। यहाँ पर आपको होटल और रेस्टरूम मिलेंगे। यहाँ होटल थोड़ा महंगा हो जाता है। अगर आप सीज़न में यहाँ आ रहे हो तो प्री ऑनलाइन बुकिंग करें, क्योंकि वहाँ जाने के बाद होटल मिलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऑनलाइन बुकिंग सबसे आसान वे होता है। रूम आपको यहाँ 1500 से 2000 तक में मिल जाएंगे और लग्जरी रूम भी अवेलेबल है। फूड के लिए बहुत ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको जहाँ अच्छा फूड मिले
वहीं खा लें। जोशीमठ से आप चेयर लिफ्ट से ओली जा सकते हैं। ओली में भी आपको स्टे ऑप्शन होते हैं, लेकिन यह जोशीमठ की तुलना में काफ़ी महंगा होता है। जो स्टार्टिंग रेंज आपको 3 से 4 हज़ार के बीच होता है। जोशीमठ से ओली जाने का चेयर लिफ्ट टिकट लगभग 500 रुपये पर पर्सन आने जाने का होता है। टिकट के लिए आप अर्ली मॉर्निंग 7 से 8 बजे तक टिकट काउंटर के लाइन में लग जाइए, क्योंकि दिसंबर में टूरिस्ट पिक पर होते हैं तो टिकट सोल्ड आउट होने और बुकिंग क्लोज हो जाती है। चेयर लिफ्ट का टाइमिंग 9 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक रहता है। 4:20 लास्ट रोपवे ओली से आती है। अगर आप ओली में स्टे नहीं कर रहे हो तो 4 बजे तक वापस आना होता है। आपकी टिकट 7 डे वैलिड होती है अगर आप ओली में स्टे करते हो। ओली में आप स्कीइंग रिजॉर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं और स्कीइंग और स्नो बोटिंग आप यहां पर एंजॉय कर सकते हैं। स्कीइंग से ओली लेक का ट्रैक कर सकते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है। विंटर में यह लेक पूरी तरह जम जाती है। यहाँ ब्यूटीफुल स्नो माउंटेन भी देख सकते हैं। नंदा देवी पिक भी यहाँ से दिखाई पड़ती है। स्कीइंग स्नो बोटिंग चार्जेस लगभग आपको 1500 से 3000 तक लग सकते हैं। अगर आप स्कीइंग और स्नो बोटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस 500 लगते हैं। यहाँ आप सर्टिफाइड स्कीइंग कोर्स भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 20,000 से 50,000 तक होता है और टाइम पीरियड 1 से 2 वीक होता है। ओली में फूड पॉइंट बहुत कम हैं, तो अपने साथ जब आप जोशीमठ से चले तो स्नैक्स और वाटर बॉटल कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी महंगी हो जाती हैं चीज़ें। नॉर्मल फूड वन मील जो आपको जोशीमठ में लगभग 150 से 300 की आएगी। ओली टूर के लिए 2 दिन इनफ है। 1 डे ओली एंड 1 डे जोशीमठ लोकल। टोटल खर्चा आपको पर पर्सन हरिद्वार टू ओली ट्रैवल प्लस फूड प्लस साइट सीन एंड स्नो एक्टिविटीज़ पर पर्सन 8000 पड़ेगा। हाँ, खास टिप्स, अगर आप पहली बार स्नो ट्रिप कर रहे हो तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। जूते एकदम साइज़ के होने चाहिए। स्नो बूट्स का इस्तेमाल करें। सन ग्लासेस कैरी करें और साथ ही साथ जितने हो सके ग्लव्स, सन ग्लासेस और जैकेट वगैरह कैरी करें, जो आपके ट्रिप को आसान बनाएगा। अगर आप इस सर्दी में स्नो देखना चाहते हैं लेकिन आपका बजट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8,000 के आसपास है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी ओली उत्तराखंड का विंटर ट्रिप गाइड, बिना किसी झूठ और ओवर प्रॉमिस के। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बार स्नो देखना चाहते हैं और कम बजट कम समय में यादगार ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जहां मिलेंगे आपको कुछ खास टिप्स जो आपकी जर्नी को आसान बनाएगा। साथ ही साथ वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं ओली का सफ़र। ओली उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। इसे इंडिया का स्कीइंग कैपिटल भी कहा जाता है। सर्दियों में यहाँ चारों तरफ बर्फ़ की चादर बिछ जाती है, जो इससे स्नो लवर के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाती है। यह फेमस है स्नोफॉल स्कीइंग के लिए और यहाँ पे स्कीइंग चैम्पियनशिप भी होती है। एशिया की लॉन्गेस्ट रोपवे में से एक है ओली का रोपवे। क्लियर वेदर में यहाँ से आपको नंदा देवी हिमालयन पिक्स के अमेजिंग व्यूज़ दिखाई पड़ते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम के बारे में चर्चा करते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम, अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो दिसंबर एंड में प्लान कर सकते हैं। फरवरी और जनवरी का समय सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्नो के लिए, लेकिन यह पूरी तरह नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप ओली जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह ज़रूरी है कि आप वेदर का लाइव अपडेट जाने से पहले ले लें, ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं ओली कैसे पहुंचा जाए। आप देश के किसी भी कोने में हों, आपको हरिद्वार या देहरादून तक आना होगा। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते तो नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून है। देहरादून से ओली के बीच की दूरी 278 किलोमीटर है। ये दूरी आपको बाय रोड तय करनी होगी। दूसरा रूट है बाय ट्रेन।
नज़दीकी स्टेशन है हरिद्वार, जहां से ओली 288 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी आपको बाय रोड तय करनी होगी। हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी 275 किलोमीटर है। इस दूरी को आप बस या टैक्सी के द्वारा पूरी कर सकते हैं। बस का फेयर लगभग 750 रुपये ऑनलाइन पड़ता है, या आप डायरेक्ट बस स्टैंड से बस ले सकते हैं, जो थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। डायरेक्ट बस टाइमिंग मॉर्निंग 5 बजे से 9 बजे तक चलती है। मॉर्निंग 5 AM to 9 AM। अगर और आप अर्ली मॉर्निंग चलेंगे तो 8 से 9 घंटे में जोशीमठ पहुंच जाएंगे, और आपको जोशीमठ में स्टे करना पड़ेगा एक दिन। यहाँ पर आपको होटल और रेस्टरूम मिलेंगे। यहाँ होटल थोड़ा महंगा हो जाता है। अगर आप सीज़न में यहाँ आ रहे हो तो प्री ऑनलाइन बुकिंग करें, क्योंकि वहाँ जाने के बाद होटल मिलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऑनलाइन बुकिंग सबसे आसान वे होता है। रूम आपको यहाँ 1500 से 2000 तक में मिल जाएंगे, और लग्जरी रूम भी अवेलेबल है। फूड के लिए बहुत ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको जहाँ अच्छा फूड मिले वहीं खा लें। जोशीमठ से आप चेयर लिफ्ट से ओली जा सकते हैं। ओली में भी आपको स्टे ऑप्शन होते हैं, लेकिन यह जोशीमठ की तुलना में काफ़ी महंगा होता है। जो स्टार्टिंग रेंज आपको 3 से 4000 के बीच होता है। जोशीमठ से ओली जाने का चेयर लिफ्ट टिकट लगभग 500 रुपये पर पर्सन आने जाने का होता है। टिकट के लिए आप अर्ली मॉर्निंग 7 से 8 बजे तक टिकट काउंटर के लाइन में लग जाइए, क्योंकि दिसंबर में टूरिस्ट पिक पर होते हैं, तो टिकट सोल्ड आउट होने और बुकिंग क्लोज हो जाती है। चेयर लिफ्ट का टाइमिंग 9 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक रहता है। 4:20 लास्ट रोपवे ओली से आती है। अगर आप ओली में स्टे नहीं कर रहे हो तो 4 बजे तक वापस आना होता है। आपकी टिकट 7 डे वैलिड होती है अगर आप ओली में स्टे करते हो। ओली में आप स्कीइंग रिजॉर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं, और स्कीइंग और स्नो बोटिंग आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। स्कीइंग से ओली लेक का ट्रैक कर सकते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है। विंटर में यह लेक पूरी तरह जम जाती है। यहाँ ब्यूटीफुल स्नो माउंटेन भी देख सकते हैं। नंदा देवी पिक भी यहाँ से दिखाई पड़ती है। स्कीइंग स्नो बोटिंग चार्जेस लगभग आपको 1500 से 3000 तक लग सकते हैं। अगर आप स्कीइंग और स्नो बोटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस 500 लगते हैं। यहाँ आप सर्टिफाइड स्कीइंग कोर्स भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 20,000 से 50,000 तक होता है, और टाइम पीरियड 1 से 2 वीक होता है। ओली में फूड पॉइंट बहुत कम हैं, तो अपने साथ जब आप जोशीमठ से चले तो स्नैक्स और वाटर बॉटल कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी महंगी हो जाती हैं चीज़ें। नॉर्मल फूड वन मील जो आपको जोशीमठ में लगभग 150 से 300 की आएगी। ओली टूर के लिए 2 दिन इनफ है। 1 डे ओली एंड 1 डे जोशीमठ लोकल। टोटल खर्चा आपको पर पर्सन हरिद्वार टू ओली ट्रैवल प्लस फूड प्लस साइट सीन एंड स्नो एक्टिविटीज़ पर पर्सन 8000 पड़ेगा। हाँ, खास टिप्स, अगर आप पहली बार स्नो ट्रिप कर रहे हो तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। जूते एकदम साइज़ के होने चाहिए, स्नो बूट्स का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस कैरी करें, और साथ ही साथ जितने हो सके ग्लव्स, सन ग्लासेस और जैकेट वगैरह कैरी करें, जो आपके ट्रिप को आसान बनाएगा। अगर आप इस सर्दी में स्नो देखना चाहते हैं लेकिन आपका बजट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8000 के आसपास है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी ओली उत्तराखंड का विंटर ट्रिप गाइड, बिना किसी झूठ और ओवर प्रॉमिस के। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बार स्नो देखना चाहते हैं और कम बजट कम समय में यादगार ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जहां मिलेंगे आपको कुछ खास टिप्स जो आपकी जर्नी को आसान बनाएगा। साथ ही साथ वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं ओली का सफ़र। ओली उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। इसे इंडिया का स्कीइंग कैपिटल भी कहा जाता है। सर्दियों में यहाँ चारों तरफ बर्फ़ की चादर बिछ जाती है।
जो इससे स्नो लवर के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाती है। यह फेमस है स्नोफॉल स्कीइंग के लिए और यहाँ पे स्कीइंग चैम्पियनशिप भी होती है। एशिया की लॉन्गेस्ट रोपवे में से एक है ओली का रोपवे। क्लियर वेदर में यहाँ से आपको नंदा देवी हिमालयन पिक्स के अमेजिंग व्यूज़ दिखाई पड़ते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम के बारे में चर्चा करते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो दिसंबर एंड में प्लान कर सकते हैं। फरवरी और जनवरी का समय सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्नो के लिए, लेकिन यह पूरी तरह नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप ओली जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह ज़रूरी है कि आप वेदर का लाइव अपडेट जाने से पहले ले लें ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं ओली कैसे पहुंचा जाए। आप देश के किसी भी कोने में हों, आपको हरिद्वार या देहरादून तक आना होगा। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते तो नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून है। देहरादून से ओली के बीच की दूरी 278 किलोमीटर है। ये दूरी आपको बाय रोड तय करनी होगी। दूसरा रूट है बाय ट्रेन। नज़दीकी स्टेशन है हरिद्वार, जहाँ से ओली 288 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी आपको बाय रोड तय करनी होगी। हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी 275 किलोमीटर है। इस दूरी को आप बस या टैक्सी के द्वारा पूरी कर सकते हैं। बस का फेयर लगभग 750 रुपये ऑनलाइन पड़ता है, या आप डायरेक्ट बस स्टैंड से बस ले सकते हैं जो थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। डायरेक्ट बस टाइमिंग मॉर्निंग 5 बजे से 9 बजे तक चलती है। मॉर्निंग 5 AM to 9 AM। अगर और आप अर्ली मॉर्निंग चलेंगे तो 8 से 9 घंटे में जोशीमठ पहुंच जाएंगे और आपको जोशीमठ में स्टे करना पड़ेगा एक दिन। यहाँ पर आपको होटल और रेस्टरूम मिलेंगे। यहाँ होटल थोड़ा महंगा हो जाता है। अगर आप सीज़न में यहाँ आ रहे हो तो प्री ऑनलाइन बुकिंग करें, क्योंकि वहाँ जाने के बाद होटल मिलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऑनलाइन बुकिंग सबसे आसान वे होता है। रूम आपको यहाँ 1500 से 2000 तक में मिल जाएंगे और लग्जरी रूम भी अवेलेबल है। फूड के लिए बहुत ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको जहाँ अच्छा फूड मिले वहीं खा लें। जोशीमठ से आप चेयर लिफ्ट से ओली जा सकते हैं। ओली में भी आपको स्टे ऑप्शन होते हैं, लेकिन यह जोशीमठ की तुलना में काफ़ी महंगा होता है। जो स्टार्टिंग रेंज आपको 3 से 4000 के बीच होता है। जोशीमठ से ओली जाने का चेयर लिफ्ट टिकट लगभग 500 रुपये पर पर्सन आने जाने का होता है। टिकट के लिए आप अर्ली मॉर्निंग 7 से 8 बजे तक टिकट काउंटर के लाइन में लग जाइए, क्योंकि दिसंबर में टूरिस्ट पिक पर होते हैं तो टिकट सोल्ड आउट होने और बुकिंग क्लोज हो जाती है। चेयर लिफ्ट का टाइमिंग 9 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक रहता है। 4:20 लास्ट रोपवे ओली से आती है। अगर आप ओली में स्टे नहीं कर रहे हो तो 4 बजे तक वापस आना होता है। आपकी टिकट 7 डे वैलिड होती है अगर आप ओली में स्टे करते हो। ओली में आप स्कीइंग रिजॉर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं और स्कीइंग और स्नो बोटिंग आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। स्कीइंग से ओली लेक का ट्रैक कर सकते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है। विंटर में यह लेक पूरी तरह जम जाती है। यहाँ ब्यूटीफुल स्नो माउंटेन भी देख सकते हैं। नंदा देवी पिक भी यहाँ से दिखाई पड़ती है। स्कीइंग स्नो बोटिंग चार्जेस लगभग आपको 1500 से 3000 तक लग सकते हैं। अगर आप स्कीइंग और स्नो बोटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस 500 लगते हैं। यहाँ आप सर्टिफाइड स्कीइंग कोर्स भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 20,000 से 50,000 तक होता है और टाइम पीरियड 1 से 2 वीक होता है। ओली में फूड पॉइंट बहुत कम हैं, तो अपने साथ जब आप जोशीमठ से चले तो स्नैक्स और वाटर बॉटल कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी महंगी हो जाती हैं चीज़ें। नॉर्मल फूड वन मील जो आपको जोशीमठ में लगभग 150 से 300 की आएगी। ओली टूर के लिए 2 दिन इनफ है। 1 डे ओली एंड 1 डे जोशीमठ लोकल। टोटल खर्चा आपको पर पर्सन हरिद्वार टू ओली ट्रैवल प्लस फूड प्लस साइट सीन एंड स्नो एक्टिविटीज़ पर पर्सन 8000 पड़ेगा। हाँ, खास टिप्स, अगर आप पहली बार स्नो ट्रिप कर रहे हो तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें।
जूते एकदम साइज़ के होने चाहिए, स्नो बूट्स का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस कैरी करें और साथ ही साथ जितने हो सके ग्लव्स, सन ग्लासेस और जैकेट वगैरह कैरी करें जो आपके ट्रिप को आसान बनाएगा। अगर आप इस सर्दी में स्नो देखना चाहते हैं लेकिन आपका बजट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8,000 के आसपास है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी ओली उत्तराखंड का विंटर ट्रिप गाइड, बिना किसी झूठ और ओवर प्रॉमिस के। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बार स्नो देखना चाहते हैं और कम बजट कम समय में यादगार ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जहां मिलेंगे आपको कुछ खास टिप्स जो आपकी जर्नी को आसान बनाएगा। साथ ही साथ वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं ओली का सफ़र। ओली उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। इसे इंडिया का स्कीइंग कैपिटल भी कहा जाता है। सर्दियों में यहाँ चारों तरफ बर्फ़ की चादर बिछ जाती है, जो इससे स्नो लवर के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाती है। यह फेमस है स्नोफॉल स्कीइंग के लिए और यहाँ पे स्कीइंग चैम्पियनशिप भी होती है। एशिया की लॉन्गेस्ट रोपवे में से एक है ओली का रोपवे। क्लियर वेदर में यहाँ से आपको नंदा देवी, हिमालयन पिक्स के अमेजिंग व्यूज़ दिखाई पड़ते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम के बारे में चर्चा करते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम, अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो दिसंबर एंड में प्लान कर सकते हैं। फरवरी और जनवरी का समय सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्नो के लिए, लेकिन यह पूरी तरह नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप ओली जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह ज़रूरी है कि आप वेदर का लाइव अपडेट जाने से पहले ले लें ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं ओली कैसे पहुंचा जाए। आप देश के किसी भी कोने में हों, आपको हरिद्वार या देहरादून तक आना होगा। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते तो नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून है। देहरादून से ओली के बीच की दूरी 278 किलोमीटर है। ये दूरी आपको बाय रोड तय करनी होगी। दूसरा रूट है बाय ट्रेन। नज़दीकी स्टेशन है हरिद्वार, जहाँ से ओली 288 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी आपको बाय रोड तय करनी होगी। हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी 275 किलोमीटर है। इस दूरी को आप बस या टैक्सी के द्वारा पूरी कर सकते हैं। बस का फेयर लगभग 750 रुपये ऑनलाइन पड़ता है, या आप डायरेक्ट बस स्टैंड से बस ले सकते हैं जो थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। डायरेक्ट बस टाइमिंग मॉर्निंग 5 बजे से 9 बजे तक चलती है। मॉर्निंग 5 AM to 9 AM। अगर और आप अर्ली मॉर्निंग चलेंगे तो 8 से 9 घंटे में जोशीमठ पहुंच जाएंगे और आपको जोशीमठ में स्टे करना पड़ेगा एक दिन। यहाँ पर आपको होटल और रेस्टरूम मिलेंगे। यहाँ होटल थोड़ा महंगा हो जाता है। अगर आप सीज़न में यहाँ आ रहे हो तो प्री ऑनलाइन बुकिंग करें, क्योंकि वहाँ जाने के बाद होटल मिलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऑनलाइन बुकिंग सबसे आसान वे होता है। रूम आपको यहाँ 1500 से 2000 तक में मिल जाएंगे और लग्जरी रूम भी अवेलेबल है। फूड के लिए बहुत ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको जहाँ अच्छा फूड मिले वहीं खा लें। जोशीमठ से आप चेयर लिफ्ट से ओली जा सकते हैं। ओली में भी आपको स्टे ऑप्शन होते हैं, लेकिन यह जोशीमठ की तुलना में काफ़ी महंगा होता है। जो स्टार्टिंग रेंज आपको 3 से 4,000 के बीच होता है। जोशीमठ से ओली जाने का चेयर लिफ्ट टिकट लगभग 500 रुपये पर पर्सन आने जाने का होता है। टिकट के लिए आप अर्ली मॉर्निंग 7 से 8 बजे तक टिकट काउंटर के लाइन में लग जाइए, क्योंकि दिसंबर में टूरिस्ट पिक पर होते हैं तो टिकट सोल्ड आउट होने और बुकिंग क्लोज हो जाती है। चेयर लिफ्ट का टाइमिंग 9 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक रहता है। 4:20 लास्ट रोपवे ओली से आती है। अगर आप ओली में स्टे नहीं कर रहे हो तो 4 बजे तक वापस आना होता है। आपकी टिकट 7 डे वैलिड होती है अगर आप ओली में स्टे करते हो। ओली में आप स्कीइंग रिजॉर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं और स्कीइंग और स्नो बोटिंग आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। स्कीइंग से ओली लेक का ट्रैक कर सकते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है। विंटर में यह लेक पूरी तरह जम जाती है।
यहाँ ब्यूटीफुल स्नो माउंटेन भी देख सकते हैं। नंदा देवी पिक भी यहाँ से दिखाई पड़ती है। स्कीइंग स्नो बोटिंग चार्जेस लगभग आपको 1500 से 3000 तक लग सकते हैं। अगर आप स्कीइंग और स्नो बोटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस 500 लगते हैं। यहाँ आप सर्टिफाइड स्कीइंग कोर्स भी कर सकते हैं जिसका चार्ज लगभग 20,000 से 50,000 तक होता है और टाइम पीरियड 1 से 2 वीक होता है। ओली में फूड पॉइंट बहुत कम हैं, तो अपने साथ जब आप जोशीमठ से चले तो स्नैक्स और वाटर बॉटल कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी महंगी हो जाती हैं चीज़ें। नॉर्मल फूड वन मील जो आपको जोशीमठ में लगभग 150 से 300 की आएगी। ओली टूर के लिए 2 दिन इनफ है। 1 डे ओली एंड 1 डे जोशीमठ लोकल। टोटल खर्चा आपको पर पर्सन हरिद्वार टू ओली ट्रैवल प्लस फूड प्लस साइट सीन एंड स्नो एक्टिविटीज़ पर पर्सन 8000 पड़ेगा। हाँ, खास टिप्स, अगर आप पहली बार स्नो ट्रिप कर रहे हो तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। जूते एकदम साइज़ के होने चाहिए, स्नो बूट्स का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस कैरी करें और साथ ही साथ जितने हो सके ग्लव्स, सन ग्लासेस और जैकेट वगैरह कैरी करें जो आपके ट्रिप को आसान बनाएगा। अगर आप इस सर्दी में स्नो देखना चाहते हैं लेकिन आपका बजट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8,000 के आसपास है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी ओली उत्तराखंड का विंटर ट्रिप गाइड, बिना किसी झूठ और ओवर प्रॉमिस के। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बार स्नो देखना चाहते हैं और कम बजट कम समय में यादगार ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जहां मिलेंगे आपको कुछ खास टिप्स जो आपकी जर्नी को आसान बनाएगा। साथ ही साथ वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं ओली का सफ़र। ओली उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। इसे इंडिया का स्कीइंग कैपिटल भी कहा जाता है। सर्दियों में यहाँ चारों तरफ बर्फ़ की चादर बिछ जाती है, जो इससे स्नो लवर के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाती है। यह फेमस है स्नोफॉल स्कीइंग के लिए और यहाँ पे स्कीइंग चैम्पियनशिप भी होती है। एशिया की लॉन्गेस्ट रोपवे में से एक है ओली का रोपवे। क्लियर वेदर में यहाँ से आपको नंदा देवी हिमालयन पिक्स के अमेजिंग व्यूज़ दिखाई पड़ते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम के बारे में चर्चा करते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम, अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो दिसंबर एंड में प्लान कर सकते हैं। फरवरी और जनवरी का समय सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्नो के लिए, लेकिन यह पूरी तरह नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप ओली जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह ज़रूरी है कि आप वेदर का लाइव अपडेट जाने से पहले ले लें ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं ओली कैसे पहुंचा जाए। आप देश के किसी भी कोने में हों, आपको हरिद्वार या देहरादून तक आना होगा। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते तो नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून है। देहरादून से ओली के बीच की दूरी 278 किलोमीटर है। ये दूरी आपको बाय रोड तय करनी होगी। दूसरा रूट है बाय ट्रेन। नज़दीकी स्टेशन है हरिद्वार, जहां से ओली 288 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी आपको बाय रोड तय करनी होगी। हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी 275 किलोमीटर है। इस दूरी को आप बस या टैक्सी के द्वारा पूरी कर सकते हैं। बस का फेयर लगभग 750 रुपये ऑनलाइन पड़ता है, या आप डायरेक्ट बस स्टैंड से बस ले सकते हैं जो थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। डायरेक्ट बस टाइमिंग मॉर्निंग 5 बजे से 9 बजे तक चलती है। मॉर्निंग 5 AM to 9 AM। अगर और आप अर्ली मॉर्निंग चलेंगे तो 8 से 9 घंटे में जोशीमठ पहुंच जाएंगे और आपको जोशीमठ में स्टे करना पड़ेगा 1 दिन। यहाँ पर आपको होटल और रेस्टरूम मिलेंगे। यहाँ होटल थोड़ा महंगा हो जाता है। अगर आप सीज़न में यहाँ आ रहे हो तो प्री ऑनलाइन बुकिंग करें, क्योंकि वहाँ जाने के बाद होटल मिलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऑनलाइन बुकिंग सबसे आसान वे होता है। रूम आपको यहाँ 1500 से 2000 तक में मिल जाएंगे और लग्जरी रूम भी अवेलेबल है। फूड के लिए बहुत ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको जहाँ अच्छा फूड मिले
वहीं खा लें। जोशीमठ से आप चेयर लिफ्ट से ओली जा सकते हैं। ओली में भी आपको स्टे ऑप्शन होते हैं, लेकिन यह जोशीमठ की तुलना में काफ़ी महंगा होता है। जो स्टार्टिंग रेंज आपको 3 से 4 हज़ार के बीच होता है। जोशीमठ से ओली जाने का चेयर लिफ्ट टिकट लगभग 500 रुपये पर पर्सन आने जाने का होता है। टिकट के लिए आप अर्ली मॉर्निंग 7 से 8 बजे तक टिकट काउंटर के लाइन में लग जाइए, क्योंकि दिसंबर में टूरिस्ट पिक पर होते हैं तो टिकट सोल्ड आउट होने और बुकिंग क्लोज हो जाती है। चेयर लिफ्ट का टाइमिंग 9 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक रहता है। 4:20 लास्ट रोपवे ओली से आती है। अगर आप ओली में स्टे नहीं कर रहे हो तो 4 बजे तक वापस आना होता है। आपकी टिकट 7 डे वैलिड होती है अगर आप ओली में स्टे करते हो। ओली में आप स्कीइंग रिजॉर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं और स्कीइंग और स्नो बोटिंग आप यहां पर एंजॉय कर सकते हैं। स्कीइंग से ओली लेक का ट्रैक कर सकते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है। विंटर में यह लेक पूरी तरह जम जाती है। यहाँ ब्यूटीफुल स्नो माउंटेन भी देख सकते हैं। नंदा देवी पिक भी यहाँ से दिखाई पड़ती है। स्कीइंग स्नो बोटिंग चार्जेस लगभग आपको 1500 से 3000 तक लग सकते हैं। अगर आप स्कीइंग और स्नो बोटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस 500 लगते हैं। यहाँ आप सर्टिफाइड स्कीइंग कोर्स भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 20,000 से 50,000 तक होता है और टाइम पीरियड 1 से 2 वीक होता है। ओली में फूड पॉइंट बहुत कम हैं, तो अपने साथ जब आप जोशीमठ से चले तो स्नैक्स और वाटर बॉटल कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी महंगी हो जाती हैं चीज़ें। नॉर्मल फूड वन मील जो आपको जोशीमठ में लगभग 150 से 300 की आएगी। ओली टूर के लिए 2 दिन इनफ है। 1 डे ओली एंड 1 डे जोशीमठ लोकल। टोटल खर्चा आपको पर पर्सन हरिद्वार टू ओली ट्रैवल प्लस फूड प्लस साइट सीन एंड स्नो एक्टिविटीज़ पर पर्सन 8000 पड़ेगा। हाँ, खास टिप्स, अगर आप पहली बार स्नो ट्रिप कर रहे हो तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। जूते एकदम साइज़ के होने चाहिए। स्नो बूट्स का इस्तेमाल करें। सन ग्लासेस कैरी करें और साथ ही साथ जितने हो सके ग्लव्स, सन ग्लासेस और जैकेट वगैरह कैरी करें, जो आपके ट्रिप को आसान बनाएगा। अगर आप इस सर्दी में स्नो देखना चाहते हैं लेकिन आपका बजट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8,000 के आसपास है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी ओली उत्तराखंड का विंटर ट्रिप गाइड, बिना किसी झूठ और ओवर प्रॉमिस के। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बार स्नो देखना चाहते हैं और कम बजट कम समय में यादगार ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जहां मिलेंगे आपको कुछ खास टिप्स जो आपकी जर्नी को आसान बनाएगा। साथ ही साथ वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं ओली का सफ़र। ओली उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। इसे इंडिया का स्कीइंग कैपिटल भी कहा जाता है। सर्दियों में यहाँ चारों तरफ बर्फ़ की चादर बिछ जाती है, जो इससे स्नो लवर के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाती है। यह फेमस है स्नोफॉल स्कीइंग के लिए और यहाँ पे स्कीइंग चैम्पियनशिप भी होती है। एशिया की लॉन्गेस्ट रोपवे में से एक है ओली का रोपवे। क्लियर वेदर में यहाँ से आपको नंदा देवी हिमालयन पिक्स के अमेजिंग व्यूज़ दिखाई पड़ते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम के बारे में चर्चा करते हैं। ओली जाने का बेस्ट टाइम, अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो दिसंबर एंड में प्लान कर सकते हैं। फरवरी और जनवरी का समय सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं स्नो के लिए, लेकिन यह पूरी तरह नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप ओली जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह ज़रूरी है कि आप वेदर का लाइव अपडेट जाने से पहले ले लें, ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं ओली कैसे पहुंचा जाए। आप देश के किसी भी कोने में हों, आपको हरिद्वार या देहरादून तक आना होगा। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते तो नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून है। देहरादून से ओली के बीच की दूरी 278 किलोमीटर है। ये दूरी आपको बाय रोड तय करनी होगी। दूसरा रूट है बाय ट्रेन।
नज़दीकी स्टेशन है हरिद्वार, जहां से ओली 288 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी आपको बाय रोड तय करनी होगी। हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी 275 किलोमीटर है। इस दूरी को आप बस या टैक्सी के द्वारा पूरी कर सकते हैं। बस का फेयर लगभग 750 रुपये ऑनलाइन पड़ता है, या आप डायरेक्ट बस स्टैंड से बस ले सकते हैं, जो थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। डायरेक्ट बस टाइमिंग मॉर्निंग 5 बजे से 9 बजे तक चलती है, मॉर्निंग 5 AM to 9 AM। अगर और आप अर्ली मॉर्निंग चलेंगे तो 8 से 9 घंटे में जोशीमठ पहुंच जाएंगे, और आपको जोशीमठ में स्टे करना पड़ेगा एक दिन। यहाँ पर आपको होटल और रेस्टरूम मिलेंगे। यहाँ होटल थोड़ा महंगा हो जाता है। अगर आप सीज़न में यहाँ आ रहे हो तो प्री ऑनलाइन बुकिंग करें, क्योंकि वहाँ जाने के बाद होटल मिलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऑनलाइन बुकिंग सबसे आसान वे होता है। रूम आपको यहाँ 1500 से 2000 तक में मिल जाएंगे, और लग्जरी रूम भी अवेलेबल है। फूड के लिए बहुत ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको जहाँ अच्छा फूड मिले वहीं खा लें। जोशीमठ से आप चेयर लिफ्ट से ओली जा सकते हैं। ओली में भी आपको स्टे ऑप्शन होते हैं, लेकिन यह जोशीमठ की तुलना में काफ़ी महंगा होता है। जो स्टार्टिंग रेंज आपको 3 से 4000 के बीच होता है। जोशीमठ से ओली जाने का चेयर लिफ्ट टिकट लगभग 500 रुपये पर पर्सन आने जाने का होता है। टिकट के लिए आप अर्ली मॉर्निंग 7 से 8 बजे तक टिकट काउंटर के लाइन में लग जाइए, क्योंकि दिसंबर में टूरिस्ट पिक पर होते हैं, तो टिकट सोल्ड आउट होने और बुकिंग क्लोज हो जाती है। चेयर लिफ्ट का टाइमिंग 9 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक रहता है। 4:20 लास्ट रोपवे ओली से आती है। अगर आप ओली में स्टे नहीं कर रहे हो तो 4 बजे तक वापस आना होता है। आपकी टिकट 7 डे वैलिड होती है अगर आप ओली में स्टे करते हो। ओली में आप स्कीइंग रिजॉर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं, और स्कीइंग और स्नो बोटिंग आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। स्कीइंग से ओली लेक का ट्रैक कर सकते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है। विंटर में यह लेक पूरी तरह जम जाती है। यहाँ ब्यूटीफुल स्नो माउंटेन भी देख सकते हैं। नंदा देवी पिक भी यहाँ से दिखाई पड़ती है। स्कीइंग स्नो बोटिंग चार्जेस लगभग आपको 1500 से 3000 तक लग सकते हैं। अगर आप स्कीइंग और स्नो बोटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस 500 लगते हैं। यहाँ आप सर्टिफाइड स्कीइंग कोर्स भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 20,000 से 50,000 तक होता है, और टाइम पीरियड 1 से 2 वीक होता है। ओली में फूड पॉइंट बहुत कम हैं, तो अपने साथ जब आप जोशीमठ से चले तो स्नैक्स और वाटर बॉटल कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी महंगी हो